नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप। अग्निपथ में आज बात करेंगे गाली पर सवाल, तेज हुआ सियासी बवाल। पहले चरण में होने वाले जमुई लोकसभा सीट पर चुनाव का प्रचार प्रसार तो खत्म हो गया। इससे पहले कई दिनों से एनडीए और महागठबंधन के नेताओं के द्वारा अपने अपने उम्मीदवारों को लेकर ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं भी की गई। एनडीए की तरफ से पीएम नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चिराग पासवान ने जमुई में प्रत्याशी अरुण भारती के लिए प्रचार और चुनावी सभा की। दूसरी तरफ महागठबंधन के आरजेडी के उम्मीदवार अर्चना रविदास के पक्ष में तेजस्वी यादव ने जमुई में अलग अलग जगहों पर लगातार 10 सभाएं और रोड शो किया। इसी दौरान 2 दिन पहले तेजस्वी यादव की सभा के दौरान भीड़ की तरफ से चिराग पासवान की मां को लेकर गंदी गालियां दी गई थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के संज्ञान में जब ये पूरा वीडियो आया तो उसके बाद उन्होंने इसकी घोर निंदा की और तेजस्वी यादव पर जमकर भड़ास निकाली। चिराग ने कहा, मां सिर्फ मेरी ही नहीं उनकी भी है। मेरे नेता, मेरे पिता रामविलास पासवान का संबंध लालू जी से रहा है। दोनों समकक्ष और साथी रहे हैं। बचपन में हम तेजस्वी के साथ खेले भी हैं। राजनीतिक मतभेद एक तरफ, दोनों ने इस खूबसूरती से इसे निभाया है, पर ऐसे में उन्हीं के सामने मेरे परिवार के लोगों को गाली दी जाती है। चिराग ने कहा, अगर मैं तेजस्वी की जगह होता और कोई उनके परिवार को अगर गाली देता तो मैं मुंह तोड़ जवाब देता। मेरे लिए आदरणीय राबड़ी देवी भी मां है और मैं कतई फर्क नहीं करूंगा। उनकी और मेरी मां, उनकी बहनों के लिए उतना ही सम्मान है जितना मेरी अपनी बहनों के लिए है। अब सोशल मीडिया में जो वीडियो वायरल हो रहा है, उस सभा में तेजस्वी यादव भाषण दे रहे थे और इस दौरान राजद के पूर्व मंत्री विजय प्रकाश के सामने ही भीड़ की तरफ से विजय भैया कहकर चिराग हाथ जोड़कर कार्यकर्ताओं को समझाते हुए भी देखे गए। बहरहाल इस वीडियो ने यह साबित कर दिया कि राजनीति में अपनी ताकत दिखाने के लिए दिग्गज अब किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन किसी को मां बहनों की गाली देना कहां तक उचित है? क्या अब भाषा की मर्यादा भी इन दिग्गजों को सिखानी पड़ेगी? इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले आपको दिखाते हैं वो वायरल वीडियो जिसको लेकर बवाल मचा है। कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल है जो हम आपको नहीं सुना सकते हैं, लेकिन आपको वो वीडियो जरूर दिखाएंगे और प्रतिक्रिया भी सुनाएंगे। जितना खड़ा करते रहे मैं अगर उनकी जगह होता, मैं अगर तेजस्वी जी की जगह होता और कोई उनके परिवार को ऐसे गाली देता, मैं मुंह तोड़ जवाब देता, उसी वक्त देता। राजनीति एक तरफ है, मेरे लिए आदरणीय राबड़ी देवी जी भी मेरी ही मां है और मैं कतई फर्क नहीं करूंगा उनमें और अपनी मां में। मेरे लिए उनका सम्मान उतना ही है जितना मेरी अपनी मां का है। मेरे लिए मीसा दी हो या मेरी तमाम और बहनें उनके परिवार की, उनके लिए वही सम्मान है जो मेरा मेरी अपनी बहनों के लिए। राजनीतिक लड़ाई में राजनीतिक मंच पे लड़ूंगा और डट कर लड़ूंगा, पर अगर मेरे सामने कोई मेरी मां राबड़ी देवी जी को ऐसा बोलता, मैं मुंह तोड़ जवाब देता हूं। पर उसके बावजूद वो वहां पर खड़े रहे, सुनते रहे, एक शब्द उन्होंने बोलना जरूरी नहीं समझा। अगर उन्हीं के सामने बहन बेटियों को इस तरीके से अपमानित किया जाएगा, और ताज्जुब होता है मुझे उनकी पार्टी की प्रत्याशी को लेकर। आप भी महिला हैं, पर ऐसे में जब वो उस मंच पर खड़ी, भाई आप भी किसी की बेटी हैं, आप भी किसी की बहन होंगी, ऐसे में आपके सामने एक महिला को बेइज्जत किया जा रहा है और आप खामोशी से सुन रही हैं। इसका कोई जानकारी नहीं है। आप लोग सब लोग जानते हैं, अगर ऐसी कोई बात होती है तो ये चीज टॉलरेट नहीं की जाती है, पहली बात है ना। हमको इसकी कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और एक वीडियो डाला है जो जनता के बीच, मतलब मंच के नीचे जब हम भाषण दे रहे थे, तब हम तो अपना भाषण दे रहे हैं, क्या है नहीं है। हम लोगों को भी कई लोग ऐसी गालियां देते होंगे पब्लिक में। वहाँ नीचे बैठ करके कौन वीडियो बना रहा, कौन क्या बोल रहा है, नीचे से ऊपर थोड़ी सुनाई दे रहा है। तो बात जो है बतंगर इसका नाम बनाया जाए तो ज्यादा अच्छा। अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के दलितों के मसीहा स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पत्नी को और श्री चिराग पासवान जी की माता जी को जिस तरह
गाली गलौज राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा किया जा रहा, यह अशोभनीय है, दुख है, पीड़ादायक है और जरूर कार्रवाई होगी। चलिए, तो गाली पर सवाल है और सियासी बवाल तेज हो गया है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहले चरण की वोटिंग होनी है और लगभग प्रचार प्रसार खत्म वहां पर हो चुका है। सबसे बड़ा सवाल है कि आप अपनी ताकत दिखाने के लिए या इतना ज्यादा आप उत्साह में आ जाएंगे कि क्या किसी को गालियां बकेंगे, और गालियां बक रहे हैं तो आप किस तरह से जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि हमने कहा हम आपको वो नहीं सुना सकते, लेकिन ये बहुत समझदारी की चीज है कि आपने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, तो क्या दिग्गज मां शब्द की जो अहमियत है उसे भूलते जा रहे हैं? कोई एक चुनावी सभा के दौरान किसी भी प्रत्याशी के परिजनों को गाली कैसे दे सकता है? यह अपने आप में बड़ा सवाल है, वो किसी भी वजह से हुआ हो, लेकिन ये अच्छी बात नहीं। क्या ये दिग्गज हर चीज की मर्यादा को भूलते जा रहे हैं? क्या राजनीति आज इस दायरे में आ गई है कि आप कुछ भी करेंगे? मुझे लगता है ये बड़ा सवाल है और इसको बहुत गंभीरता से लिए जाने की जरूरत भी है। इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी, मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए अमरीश कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। अमरीश जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और आरजेडी का पक्ष रखने के लिए भारत यादव हमारे साथ जुड़े हैं। भारत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मेरी आवाज पहुंच रही है भारत जी? पहुंच रही है। भारत जी, तेजस्वी जी को मैंने आज सुना, उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, और मैं मंच पे था, नीचे से जो बहुत सारा साउंड आया, जो इस तरह की चीज़ें हुई हैं वो मैं तो नहीं सुन पाया और मुझे पता भी नहीं है इस बारे में। वो तो वीडियो आया तब ये सारी चीज़ें पता चली हैं। क्या सिर्फ इतना बोल के आप चले जाएंगे और ये मान लिया जाएगा कि तेजस्वी जी को कुछ पता ही नहीं है? ऐसा मैम सही बात है कि हमारे माननीय नेता को पता नहीं था तेजस्वी जी को। भीड़ इतनी थी कि उस भीड़ में कौन आए, कौन गए, कौन क्या बोले, और वो काफी हो हल्ला हो रहा था। तो इस तरह की कोई बात हमारे कान में, हमारे माननीय नेता के कान में नहीं आई है। अब क्या वीडियो है हम लोगों ने अभी तक देखा नहीं है जो उस पर हम कुछ बोल पाएंगे आपको। हमने अभी वीडियो चलाया है, आपने देखा? नहीं, आपने चलाया, हमने तो नहीं देखा है। चलिए, कम से कम सुना तो होगा। वो वीडियो तो पूरा वायरल है सोशल मीडिया पर। आपके चैनल से ही पता लग रहा है कि इस तरह का कोई वीडियो हो सकता है कि कोई विरोधी हो और वो इस तरह का वो किया हो वहां जाके सभा में, ऐसा भी तो हो सकता है ना। देखिए, एक मंच है और मंच पे तेजस्वी जी बोल रहे होते हैं, वहां पर महिला प्रत्याशी जो है वो उनके बाजू में खड़ी हैं। वहां पे जस्ट मंच से बिल्कुल नीचे इतने आगे की तरफ आके वहां विजय भैया के नारे लग रहे हैं और चिराग पासवान की मम्मी के लिए, उनकी मां के लिए गालियों का इस्तेमाल किया गया है, एक बार नहीं कई बार। अब हम इसको सिर्फ ये कह के आरजेडी नहीं बच सकती है कि हमने उस चीज को नहीं सुना। और चलिए, नहीं भी सुना तो कम से कम इतनी तो बात होती है कि जिसने भी ये किया है हम उसको देखेंगे और उसको एक कार्रवाई उसके ऊपर होनी चाहिए। ये तो कम से कम आरजेडी बोल सकती है। चिराग पासवान ने अपना स्टेटमेंट दिया है भारत जी कि उनकी जगह पे मैं होता तो शायद मुंह तोड़ जवाब देता, क्योंकि वो उतना ही सम्मान राबड़ी देवी और मीसा भारती को भी करते हैं और उनको लगता है कि मेरी माँ है तो मेरे लिए वो समकक्ष हैं। उन्होंने बहुत सारी बातें बोली है, तो तेजस्वी चुपचाप कैसे सुन के रह गए? अगर इस तरह की घटना हुई है, कोई भी लोग अगर किए हैं इस तरह की ओछी हरकत, जैसा आपके चैनल से पता आप बता रही हैं, वैसे हमने सुना तो नहीं है, ये बहुत ही निंदनीय है। इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए सभा में। चलिए ठीक है, वापस आती हूँ। वो उनकी माँ हो या मेरी माँ हो, वो माँ है। ठीक है अमरीश जी, इस पूरे मामले में आगे किस तरह की कार्रवाई हो रही है? क्योंकि देखिए, एक तो ये वीडियो आता है, तेजस्वी जी का जो स्टेटमेंट है वो कह रहे हैं इतनी भीड़ में इतना शोर हो रहा है, मैं मेरा भाषण पे ध्यान दे रहा था, मैं अपने भाषण में था, उस वक्त उन लोगों ने क्या बोला, किस तरह की बातें आई हैं मुझे नहीं पता। उनको भी वीडियो के माध्यम से तमाम चीजें पता चली। ऐसी बात तो होनी ही नहीं चाहिए। इसके बारे में इसकी विवेचना करने के पास मेरे पास तो शब्द है नहीं। और कैसे नहीं सुना, आप क्लिपिंग में देखे, सब लोग देख रहे होंगे कि जब गाली गलौज चिराग जी की मां बहन को हो रहा था, उस टाइम तेजस्वी ने अपना भाषण रोक दिया। और आश्चर्य की बात है कि राजनीति का स्तर इतना गिर जाएगा, ये आश्चर्य की बात है। और इस पार्टी के साथ कोई नई बात नहीं है, इन लोग की आदत रही है और इन लोग की परिपाटी ही यही है। लेकिन खुलेआम
किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के शीर्ष नेता के बारे में, उनके पॉलिटिकल लाइफ, उनके प्राइवेट लाइफ के बारे में इस प्रकार गाली गलौज करना ये ठीक नहीं है। हर आदमी का अपना प्राइवेट लाइफ होता है, तो उसको पॉलिटिक्स से नहीं जोड़े जाना चाहिए। पॉलिटिकल लाइफ और प्राइवेट लाइफ को अलग अलग रखना चाहिए। और आश्चर्य की बात है, तेजस्वी जैसे युवा नेता ने ध्यान नहीं दिया और उसके बाद वो ऐसी बात अगर कर रहे हैं तो निंदनीय है। बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और किसी भी नेता की माँ बहन बेटी, हर उस नेता की माँ बहन बेटी होती, सबकी माँ बहन बेटी होती है। और पॉलिटिक्स को और फैमिली को हमेशा अलग अलग रखना चाहिए, क्योंकि दो अलग चीजें हैं। और इनके जिन लोगों ने भी ऐसा किया है उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। और ये सुनिश्चित करना चाहिए राजद के नेता, राजद के पदाधिकारी और राजद के समर्थकों को कि ऐसी कार्रवाई ना हो। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को तो निश्चित रूप से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि जो मालूम है कि दोनों बड़े अच्छे दोस्त भी हैं। तो पॉलिटिक्स को और फैमिली के लाइफ को अलग अलग रखना चाहिए। निंदनीय है इस घटना के शब्द, इस घटना के बारे में मेरे पास, इसको डिस्क्राइब करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। बहुत ही गलत बात है। और पॉलिटिक्स का लेवल, पॉलिटिक्स इस लेवल तक गिर जाएगा, ये तो सोच का विषय है। ठीक है, एक बात और है अमरीश जी, भारतीय जनता पार्टी इस पर किस तरह का स्टैंड लेगी? मुझे तो लगता है ये कोई छोटी सी बात नहीं है। इलेक्शन कमीशन को बहुत गंभीरता से इस चीज़ को लेना होगा। देखिए, बात कैंडिडेट की नहीं है, लेकिन वहां पर कैंडिडेट भी थी। इस चीज़ को चिराग पासवान ने उठाया है कि वो भी एक महिला प्रत्याशी थी, वो खुद इस चीज़ों को कैसे सुनकर रह गई। अब ये खुद मुझे लगता है आरजेडी को जो समर्थक थे, या तो वो एक अपोलोजाइज करें, क्योंकि ये माफी लायक तो नहीं है। और ये एक तरह से बड़ा गुनाह है कि आप एक चुनावी सभा के दौरान किसी भी अपने जो आपका प्रत्याशी है अगेंस्ट में, जो आपके विरोध में जो चुनाव लड़ रहा है, जो आपके अगेंस्ट में पार्टी है, आप अपने प्रतिद्वंदी के लिए इस तरह के, उसके परिवार के लिए गालियों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? मुझे लगता है अपशब्द तो बहुत कहे गए हैं आज तक राजनीति में, लेकिन मां बहन की गाली देना, जहां तक जितना मुझे समझ आता है, ये पहली बार है और ये बहुत ज्यादा निंदनीय है। इसको ये कह के डिनाई कर देना कि अब देखा नहीं, सुना नहीं, मुझे नहीं लगता अच्छा। इसको जस्ट आप उल्टा करके देखिए, यदि आरजेडी के साथ ऐसा होता और बीजेपी या किसी अन्य दल की तरफ से किया गया होता तो कितना बड़ा भूचाल होता। तब भी क्या यही कहते? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो मैं जानना चाहती हूं कि आप लोगों की तरफ से कोई स्टैंड लिया गया इस पे? जी, हम लोग की तरफ से तो निंदा की गई है और ये मांग की गई है कि जो भी लोग हैं उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए। उनको उचित, जो कानून के प्रिस्क्राइब्ड लॉज हैं उनके तहत उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसी सजा मिले ताकि अगला कोई भी किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो, ये राजद या भाजपा, ये बाकी पॉलिटिकल पार्टी से मतलब नहीं है, ये किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता ये हिम्मत न करें कि किसी भी अन्य पार्टी के नेता को गाली गलौज करें। बहुत ही निंदनीय है, कहे जाने से नहीं होगा। जबकि हालांकि आपको एक बात बता दें, इस पार्टी की तो परिपाटी रही है, ये लोग तो प्रचार जब इलेक्शन होता है तो प्रचार एक संवैधानिक अधिकार हम लोग का होता है, प्रचार गाड़ी को तक ये नहीं छोड़ते हैं। तो इनके समर्थक अगर ऐसा कर रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई इन लोगों के विरुद्ध निश्चित रूप से होनी चाहिए, क्योंकि ये चिराग जी की ही बात नहीं है, इसमें तेजस्वी जी भी इन्वॉल्व है। इसमें जितने भी नेता बिहार के हैं सबकी मां बहन बेटी को गाली दी गई है, ये ठीक नहीं है। आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर रहे हो, अच्छी बात है, होना चाहिए, आदमी को पॉलिटिकल होना चाहिए, लेकिन पॉलिटिक्स का लेवल इस स्तर तक गिर जाएगा, इतना नीचे चला जाएगा, ये आश्चर्य की बात है। उसको एकदम निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और तुरंत उसको जेल के अंदर करना चाहिए। ठीक है, एक बड़ा सवाल यहाँ पर लेकिन ये भी है अमरीश जी, देखिए कोई भी राजनीतिक दल होता उस पर सवाल तो उठता, लेकिन इस तरह की भाषा का इस्तेमाल जिस पर मुझे लग रहा है, मुझे तो बात करते हुए भी अजीब लग रहा है कि कैसे आप बोल सकते हैं। आपके पास मुद्दे हैं, आप प्रत्याशी हैं, वहां पर महिला प्रत्याशी है, उनकी मौजूदगी में आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब जो कहा जाता था बिहार के लिए, जो सुना जाता था कि बिल्कुल एक अलग ही राज है यहाँ, तो एक गुंडागर्दी दिखती है, तो क्या आप उसकी परिपाटी की एक झलक दिखा रहे थे आज इतने टाइम बाद? ये सही बात है, सच्चाई है। जंगल राज की और ये पार्टी तो मशहूर है जंगल राज कायम करने के लिए, जंगल राज 1, जंगल राज 2, जंगल राज 3, और इन्हीं के राज में अपराधी का मनोबल बढ़ जाता है। जितने भी कानून को नहीं मानने वाले हैं उनका मनोबल
उनका मन बढ़ जाता है और कानून को ये लोग मुंह चढ़ाते हैं और अपनी मनमानी, अपना राज ये लोग कायम करने की कोशिश करते हैं। नीतीश कुमार जी को सद्बुद्धि आई कि वो फिर से वापस एनडीए में आ गए। इससे यहाँ की जनता, यहाँ के वोटरों में खुशी है और इस घटना की तो जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और आश्चर्य की बात यह है, आपने सही पॉइंट आउट किया कि राजद की महिला प्रत्याशी भी वहां थी, उसके बावजूद ऐसा करना ये सोची समझी साजिश के तहत ऐसा किया गया है, बहुत ही गलत बात है। ऐसा कभी भी आगे ये सुनिश्चित करें कि ऐसा कभी भी रिपीट ना हो। और इसके बारे में तो कुछ बोलना, मेरे पास तो मेरी डिक्शनरी में ऐसे कोई शब्द नहीं है जो इनकी हम लोग निंदा कर सकें। बिल्कुल। चलिए, भारत जी तो फिलहाल डिस्कनेक्ट हो गए हैं, उनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। अब निश्चित तौर पर देखिए, इस तरह की बातें आई हैं तो पार्टी अपने मुंह से क्या ही बोलेगी। लेकिन जहां तक चिराग पासवान का सवाल है, उन्होंने वाकई इसकी निंदा की है। काफी भावुक भी वो नजर आए थे, क्योंकि एक पारिवारिक टर्म्स जो शुरू से उनके रहे हैं तेजस्वी जी के साथ, वो भी उन्होंने बहुत अच्छे निभाए हैं। अभी भी वो कहते हैं कि राजनीतिक रूप से आप रिश्तों को अलग रख लीजिए, लेकिन बाकी चीजें जिन्होंने बचपन में साथ बिताया है, आज उसके लिए आप कैसे सुन सकते हैं। मुझे तो अमरीश जी ये भी लगता है कि पारिवारिक नहीं भी होते, या मान लीजिए उनका दोस्ती याराना ना भी होता, तो भी क्या हम ऐसी चुनावी सभा में किसी भी अपने प्रतिद्वंदी को मां बहन की गाली दे देंगे? ये तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो मुझे लगता है ये हर किसी को ध्यान रखना है, लेकिन उस पर काम नहीं हो रहा। दूसरी सबसे बड़ी बात, एक परिपाटी सी बन गई है। आप शब्द तो खूब होते हैं, लेकिन आप बिहार की पुरानी रिकॉर्ड्स को देख लीजिए। एक समय था जिसका चिराग पासवान ने खुद भी जिक्र किया कि एक समय ऐसा भी आया था कि उनके पोस्टर से अपने पिता को हटा दिया था, कि मतलब चीजें यदि गलत हो गई हैं तो हम हटा दें, हम उनको सामने ही ना रखें। तो आप इस हद तक चले जाएंगे अपनी राजनीति के लिए कि आपको रिश्ते ही नहीं दिखते। तो यहां तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो महिला प्रत्याशी थी, थोड़ा सा स्टैंड लेने की जरूरत है। कोई भी राजनीतिक दल हो, यहां पे स्टैंड लेने की जरूरत है। समर्थकों को हाथ जोड़कर मना कर रहे हैं वहां के पूर्व मंत्री, और क्या होगा उससे? हाथ जोड़ के मना करने से क्या हुआ? गालियां तो उन्होंने, बाकी एक हो सकता था आप माइक ले सकते थे तेजस्वी से, तेजस्वी खुद उस पर स्टैंड ले सकते थे कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा, ये बहुत प्लस होता। लेकिन यहां तो पूरी पिक्चर ही कुछ और नजर आई। ये सही बात है। तेजस्वी जी, आप वीडियो क्लिपिंग देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि जब वो गाली गलौज हो रहा था तो तेजस्वी जी ने अपना भाषण बंद कर दिया था। इसका मतलब मौन समर्थन कहीं कहीं उनका मौन समर्थन कहीं ना कहीं था। ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और निश्चित रूप से तेजस्वी जी को उसी समय, अगर तेजस्वी जी उसी समय इसकी निंदा करते, उस कार्यकर्ता को हिरासत में डलवाते, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करवाते, तो निश्चित रूप से उनका जो इमेज है वो बढ़ता, और जो जिस इमेज को वो पोर्ट्रे करना चाहते हैं, स्वच्छ छवि का इमेज, स्वच्छ इमेज को जो वो पोर्ट्रे करना चाहते हैं, उसमें बल मिलता। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि वो चुप हो गए। और ये पूरी पार्टी तो इसी के लिए जानी जाती है, और इस पूरी पार्टी का बेसिक भ्रष्टाचार है। आप देख लीजिए, इस पार्टी के जितने शीर्ष नेता हैं, नहीं बोलना चाहिए, शीर्ष नेता हैं, जितने भी शीर्ष नेता हैं वो सब कन्विक्टेड हैं। या तो बेल पे बाहर हैं, एक कोर्ट से कन्विक्टेड हैं तो दूसरे कोर्ट से बेल पे बाहर हैं, अगर हाई कोर्ट से कन्विक्टेड हैं तो सुप्रीम कोर्ट से बाहर हैं। तो इन पार्टी के नेता, इन पार्टी के कार्यकर्ताओं को और कुछ उनसे उम्मीद की नहीं जा सकती है। ये अभी जो 19 तारीख को वोटिंग हो रही है, ये बिहार की जनता को समझने की जरूरत है कि आपको रावण और राम के बीच में किसको चूज करना है। इन पर्दे के पीछे ये कुछ और है, पर्दे के आगे ये कुछ और है। तो बिहार की जनता को चूज करना है कि उनको वाकई फिर से जंगल राज चाहिए या राम राज्य चाहिए। ये पार्टी के ये वोटरों को चूज करना है, और निश्चित रूप से वोटर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशियों को वोट करेंगे, क्योंकि इनका चेहरा बार बार सामने आया है। और जनता को ये अच्छे से पता है कि अगर फिर से सत्ता इनके हाथ में गई तो जंगल राज इस बार स्थापित हो जाएगा। और हर कोई ये चाहता है कि वो प्रोग्रेस करे, उसको सरकार की योजना का लाभ मिले, उसकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो, और जो भी सरकार की योजना है उस तक पहुंचे। इन पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं की तो शुरू से आदत रही है। जब लालू जी ने सरकार पहली बार बनाई थी, कुछ दिन तो ठीक ठाक चला, उसके बाद कहावत है नेचर और सिग्नेचर कभी चेंज नहीं होता है, तो उसके बाद वो वापस वहां पे आ गए
जिसके लिए वो जाने जाते हैं, और उन्होंने जंगल राज 1 की स्थापना की, फिर से उन्होंने सरकार बनाई, जंगल राज 2 की स्थापना हुई, उसके बाद नीतीश जी के साथ उन्होंने सरकार बनाई, जंगल राज 3 की स्थापना हुई। और एक चीज आपने देखा होगा, जब नीतीश कुमार जब माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ थे तो वो खुश नहीं थे, उनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये फैसला उन्होंने राजद के साथ आके गलत किया। और जब से वो वापस एनडीए के कुनबे में आए हैं, भारतीय जनता पार्टी से जब से उनका अलायंस हुआ है, फिर उनके चेहरे पे गजब की चमक आ गई है और वो विकास की बातें करने लगे हैं। अमरीश जी, एक स्टेटमेंट अमरीश जी, एक स्टेटमेंट जो आज तेजस्वी जी का हुआ, उसमें उन्होंने एक बात और बोली। एक तो वो इस चीज़ को पहले डिनाई कर गए कि उन्होंने उस ड्यूरेशन में सुना नहीं, बहुत सारा नॉइस आ रहा था, उनको वो नहीं सुन पाए, उनको वीडियो से पता चला, ठीक है छोड़ दीजिए। दूसरा उन्होंने ये भी बोला कि हाँ इस तरह की चीज़ें तो ठीक है नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमको भी कोई गाली दे देगा, कभी कोई ऐसी चीज़ हो जाएगी, तो इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। मतलब मेंटली प्रिपेयर्ड है, मुझे ऐसा लगा उनकी बात से कि शायद उनको कोई गाली भी बक देगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। उनके स्टेटमेंट से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, वो तो एक तो स्टेटमेंट ही तेजस्वी जी को फिर से अपने स्टेटमेंट को फिर से उसको ठीक से देना चाहिए, क्योंकि गाली गलौज ठीक है, आपका स्टैंड अलग हो, आपके मुद्दे अलग हो, आप ऑपोजिशन में हो या आप रूलिंग पार्टी में हो, आपके मुद्दे अलग हो सकते हैं और बहुत सारे मुद्दे से आप सहमत नहीं हो सकते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में किसी की माँ बहन बेटी को गाली देना ये कहां तक उचित है? आप पॉलिटिकली गाली दे सकते, पॉलिटिकली गाली देने का मतलब है कि आप उनको सही ठहराइए या गलत ठहराइए। मुद्दों पे आप बात कर सकते हैं, मुद्दों पे आप सहमत और असहमत रह सकते हैं, लेकिन किसी की फैमिली मेंबर को गाली देना, अगर तेजस्वी जी के भी फैमिली मेंबर को कोई गाली देता है तो वो भी गलत है। और अगर किसी भी रूलिंग पार्टी के किसी भी, मेरा तो ये कहना है और मेरा ये मानना भी और ये होना भी चाहिए, हर एक पॉलिटिशियन हो या आप लोग मीडिया कर्मी हो, हर एक आदमी, सबका एक प्राइवेट और पॉलिटिकल लाइफ या पब्लिक लाइफ होता है। तो पब्लिक लाइफ और प्राइवेट लाइफ या फैमिली लाइफ को मिक्स नहीं करना चाहिए। प्राइवेट लाइफ अलग होती है, पब्लिक लाइफ या पॉलिटिकल लाइफ या जो लोग बिजनेस में हैं या जो लोग सर्विस में हैं वो लाइफ अलग होती है। और आश्चर्य की बात है कि तेजस्वी जी इतने, मतलब राष्ट्रीय जनता दल के विपक्ष के नेता हैं, उसके बाद उनके मुंह से ये शब्द मेरे समझ से तो हमको ठीक नहीं लगा। ऐसा उनको बोलना भी नहीं चाहिए। परिपक्व नेता हैं, उनको एक बार फिर से सोच विचार करके बयान देना चाहिए, क्योंकि आरजेडी को अभी फिलहाल हेड कर रहे हैं और लोगों को बहुत उम्मीद उनसे थी, उम्मीदें थी उनसे। अब भले वो नहीं है, लेकिन एक समय ऐसा था जब तेजस्वी जी को वो लोग नेता मान रहे थे, लेकिन फिर से हम उस चीज को रिपीट करेंगे। मतलब सिग्नेचर कभी चेंज नहीं होता है, वही बात इनके साथ भी लागू होती है। और ये जंगल राज के रिजीम को आगे ले जाने वाले एक और युवराज हैं। ठीक है, चलिए अमरीश जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, क्योंकि आरजेडी तो इस चर्चा से ही चली गई और उनका फोन भी स्विच ऑफ हो गया। और दूसरी बात ये भी कह सकते हैं कि बोलने के लिए उनके पास बचा ही क्या था, लेकिन अभी भी वक्त है, थोड़ा सा अपोलोजाइज कर सकते हैं। ये तो कह ही सकते हैं आप सामने आके कि जिस किसी ने भी किया है वो निंदनीय है, और उस कार्यकर्ता को सबसे पहले जो बाहर सामने नारे लगा रहे थे और जिन्होंने देखा है उन्हें तो कम से कम आप सजा दिलवाएं और उन पर एक कड़ी कार्रवाई करवाएं। लेकिन ऐसा फिलहाल होता दिखता नहीं है, क्योंकि आई गई बात को इसको टाल दिया जाएगा। लेकिन वाकई में राजनीति के इतिहास को यदि देखा जाए तो इस तरह से ओपनली आप किसी को कैसे, अपने प्रतिद्वंदी को इस तरह की गालियों से अपमानित कर सकते हैं, अपने आप पे बड़ा सवाल है। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।